पलवल जिले के खामी गांव में एक व्यक्ति ने अपनी ही 28 वर्षीय पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। आरोपी पति अमित पुत्र वेतराम पत्नी काजल को कोकिला वन स्थित शनिदेव मंदिर में दर्शन कराने के बहाने मोटरसाइकिल पर घर से ले गया और अपने खेतों पर ले जाकर उसकी इस कदर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में आरोपी पति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि खामी गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी और खुद ही घर जाकर अपने भाई और भाभी को कहा कि काजल को कुछ हो गया है। जब परिवार के लोग खेत पर गए तो वहां पर काजल मृत अवस्था में पड़ी हुई मिली। उनके शरीर पर चोटों के बहुत से निशान थे। पुलिस को इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लिया और सबका पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल भिजवा दिया। मृतका काजल की खामी गांव निवासी अमित के साथ करीब 9 वर्ष पहले शादी हुई थी। अमित खेतीबाड़ी के साथ फलों की दुकान करता था, जिनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी की उम्र करीब 8 वर्ष है और बेटे की उम्र लगभग 7 वर्ष बताई गई है। परिजनों ने बताया कि दोनों पति पत्नी के बीच में आमतौर पर झगड़ा तो होता ही रहता था, मारपिटाई भी हो जाती थी, लेकिन ऐसा किसी को भी नहीं मालूम था कि अमित उसकी हत्या भी कर सकता है। मृतका काजल की छोटी बहन खुशबू ने बताया कि बुधवार को वह तिगांव स्थित मायके से आई थी, लेकिन उसके बाद से दोनों के बीच बोलचाल बंद थी। काजल ने अपनी छोटी बहन खुशबू से कहा था कि वह मुझसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन कल सुबह अमित ने काजल से खाना डालने को कहा और दोनों ने खाना हंसी खुशी खाया था और कुछ ठीक लग रहा था। इसके बाद में अमित दुकान पर चला गया और रात को दुकान से आने के बाद वह काजल को कोकिला वन चलने के लिए कहकर अपने साथ मोटरसाइकिल पर ले गया था, लेकिन वह कोकिला वन ले जाने की बजाय उसे खेतों पर ले गया, जहां उसके साथ मार पिटाई की गई, जिसे वह झेल नहीं पाई और मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों के बयान पर मौके पर मिले साक्ष्यों के आधार पर मृतका के पति अमित के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी गई है। तो कुछ बात मैं उसके गाँव गई थी वो रहने के लिए, तो वहाँ से आई तो मैंने उससे पूछा कि उसने कुछ बोला तो नहीं है। कह रही नहीं बोला, आराम से रोटी खा ली है उसने, बस मेरे से बोला नहीं है। मैं ठीक है। अब उसको कल सलाद वलाद सब दे के आई, रोटी खूब खा के गया आराम से। सांझ को लेकर कि चल कोकिला वन के पास कमाल देने चल रहे। फिर वहाँ से 9 बजे से लेके गया, फिर 11 बजे से आया कि भैया उसका कुछ हो गया काजल के। फिर वहाँ जाके देखा तो भैया को बोले उसके कि मूर्ति इसका तो काम कर दिया। फिर मेरे से बोल रहा कि मैंने किसी ने नहीं मारी, तेरी बहन मैंने मारी है। आपके जीजा नहीं आपको बता दिया? हाँ, मैंने मारी, किसी ने ना मारी। कारण बताया क्यों मारी? कुछ ना बताया। मायके से कब आई थी? ये बुधवार को आई थी अभी। तो आने के बाद कुछ झगड़ा हुआ था? नहीं, कुछ ना हुआ, कुछ बता ही ना है। ऐसी में करी बस मुझे बोलो ना है। कल भी खूब बढ़िया से रोटी वोटी दे के आई। मतलब बुधवार से ही और कल तक भी उनकी कोई बातचीत नहीं हुई थी? हाँ, वैसे तो खूब हंस बोल रहे हैं। खूब खीरा कटवा के लगे। 4 बजे से वो खीरा काट के देते, मैं दुकान पे जा रहा हूँ। तो वहाँ से दुकान बंद करके आए, शाम को जब लेके गए। तो रात को कितने बजे आकर के बता दिया कि मैंने? 9 बजे लेके गए थे, 11 बजे आए थे घर पे। फिर बड़े वाले भैया से बोल रहे थे कि मैंने काम कर दिया। तो भैया काजल कुछ हो गया, चल खेतन पे वहाँ पे चल। फिर वो गए वहाँ पे, तो उन्होंने जाके देखा। फिर उन्होंने फ़ोन किया हमारे पास, अपने के पास, वाइफ के पास। कह रहे थे कि मूर्ति इसका तो काम कर दिया। कैसी हालत में मिली थी आपको? बुरी जैसे किस तरह की चोटें मारी हुई थी? क्या था शरीर पे? चोटों के निशान थे? चोटों के निशान थे, बहुत चोटों के। बाल सब खुले हुए हैं, खूब एक तरफ सब खून, कान में खून निकल रहा है सब। पहले कभी झगड़ा होता था इनके बीच में? पहले कभी हो जाता था छोटा मोटा, पर ये थोड़ी पता था कि जान से ही मार देगा उसे। मारपीट तो होती रहती, बात नहीं है।
कोई लड़ाई नहीं थी? कोई कुछ लड़ाई नहीं। सुबह खूब बढ़िया खाना वाना खाया, दिन में भी उसने तो शाम को भी खा लिया था काजल ने। तो वो दुकान बंद करके आए दोनों भाई 8 साढ़े 8 बजे। जब ही उसको लेके गए, बोले आजा काजल कोकला वन की परिक्रमा लगाने जा रहे हैं। तो किस सवारी से गए थे? बाइक से गए थे दोनों जने। बाइक दुकान से। किस चीज़ की है उनकी? क्या? फलों की दुकान लगाते कहाँ पे? गांव में, गाँव होटल में। वाले अड्डे पे। फिर कुछ भी ना, फिर घर पे आके 11 बजे अपने भाई को बताया, बड़े को। भाई उसके तो कुछ हो गया है। भाई गेल की गेल चले गए उसके। भाई ने वहाँ पे जाके देखी है तो इकला बंदा अकेला ही पाया और कोई नहीं पाया। हाँ उसी ने मारी है। हाँ उसी ने मारी है, अकेले ने उसी ने मारी है और कोई बंदा नहीं पाया वहाँ पे। और फिर हमको लेके गए जब इससे बोला कि पिस्ता खुशबू तेरी बहन किसी ने नहीं मारी, मैंने मारी है। मैंने कहीं जाके मिलते नहीं, ये क्या कर दिया तूने, बच्चों माई भी नहीं देखा है। मैं तू मर जाता यही रह जाती जिंदगी, तू आप मर जाता फांसी लगा के। 2 बच्चे। कितने बड़े बड़े बच्चे हैं? लाली तो 8 साल की, लड़का 7 साल का है, लड़की बड़ी है, लड़का छोटा है। बच्चों को तो इंसाफ चाहिए, वो घर में नहीं आना चाहिए। ऐसे बोल, कल को तुझे भी खतरा है। बच्चों को चाहिए, मुझे भी चाहिए। बस आज रात को हमें सूचना मिली कि अमित नाम के लड़के ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जिसमें 3 दिनों की अन्य स्टेटमेंट लेके अभियोग अंकित कर दिया 302 का। अभी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करा रहे हैं 25 लाख। मृतका का क्या नाम है? पति का क्या नाम है? मृतका का नाम काजल है, पति जो आरोपी बताया जा रहा है अमित। कितनी उम्र थी मृतका की? मृतका के 28 और 30 की साल। बच्चे भी हैं इनके कोई? 2 बच्चे हैं। जानकारी पता चला कि हत्या करने का कारण क्या है? तफ्तीश कर रहे हैं, उसके बाद खुलासा कर रहे हैं। डेड बॉडी कहाँ पे मिली थी, किस अवस्था में? डेड बॉडी खेतों में जो एक कोठड़ा बना हुआ है वहाँ पे मिली। किस तरह की चोटें हैं? क्या गला दबाया है, क्या किया है? नहीं, ज़्यादातर कोई रस्सी वगैरह की कोई ऐसी चोटें लग रही हैं। अभी डॉक्टर साहब कंफर्म तो उसके बाद ही हो पाएगा पोस्टमार्टम। अत्यधिक चोटों के कारण से मौत हुई है।